जय श्री कृष्ण बच्चों, राधे राधे। कल की वीडियो में हमारे कुछ प्रश्न रह गए थे। प्रश्नावली 2.2 के कक्षा 8वीं वालों के। ठीक है, तो तीन प्रश्न हमने कर लिए थे। चौथा प्रश्न है x-5/3 बराबर x-3/5। इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम हल। ठीक है, x-5/3 बराबर x-3/5। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस गुणा। क्या करेंगे, क्रॉस गुणा। ठीक है, तो क्रॉस गुणा हम करते हैं। तो इस 3 का गुणा हम कर लेंगे, इस 5 का गुणा हम कर लेंगे। ठीक है, 5 का गुणा हम करेंगे x-5 में। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 5 गुणित x-5। ठीक है, और बराबर इस 3 का गुणा इस x-3 में कर देंगे। 3 गुणा x-3। ठीक है, अब हम गुणा कर लेते हैं। तो 5 का गुणा हम x में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लिख देते हैं। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा ये 25। ठीक है, और इधर बराबर 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह माइनस लिख देते हैं। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब चर चर वाली संख्या को पास में लाते हैं। चर चर यानी जिसके साथ x या y z जिनमें से कुछ भी जुड़ा हो। ठीक है, तो 5x तो है इसे। ठीक है, अब x वाली संख्या है दिख रही है 3x। 3x इधर प्लस के बराबर से हम इधर लाएंगे तो काय का हो जाएगा, ये 3x माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 3x माइनस का हो गया। इधर देखते हैं हम, माइनस के 9 है सही। ठीक है, ये 25 जो है माइनस के तो काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, प्लस के हो गए। ठीक है, अब माइनस 5x में से 3x जाएंगे तो ये बच जाएंगे 2x। ठीक है, इधर इधर 25 में से 9 जाएंगे तो इधर बच जाएंगे 16। ठीक है, तो 2x बराबर 16। लास्ट आंसर आया था हमारा 2x बराबर 16। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 16/2। ठीक है, 16/2। अब इसमें हम भाग देंगे तो 2 × 8 = 16, यानी x की वैल्यू क्या निकली, 8 निकली। और यही हमारा राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 6, 3t - 2/4 - 2t + 3/3 बराबर 2/3 - t। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर 3t -2/4। ठीक है, और इधर हो जाएगा -2t। ठीक है, ये माइनस के हो जाएंगे 2t, माइनस के हो जाएंगे ये 2t, और प्लस के 3। ठीक है, और बटे में हो जाएंगे 3। ठीक है, ये माइनस का t है, बराबर से इधर लाएंगे काय का हो जाएगा, प्लस का t। ठीक है, प्लस का t हो गया। इधर 2/3 है इसे। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आगे सोल्व करते हैं हम। 4 और 3 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितने आएंगे, यहाँ पर 12 आएंगे। ठीक है, 4 का भाग 12 में देंगे तो 4 के 12 3 बार जाएगा। इस 3 का गुणा हम करेंगे किसमें, 3t। ये दिख रहा है आपको 3t, 3t - 2 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ है माइनस। अब इस 3 का भाग हम देंगे 12 में। 3 चौक 12, 4 बार गया। अब इस 4 का गुणा हम करेंगे, इस 4 का गुणा हम करेंगे इसमें 2t। ये 2t दिख रहा है आपको, 2t। ठीक है, और ये प्लस में क्या है, 3। ठीक है, 2t + 3। ठीक है, अब इसके बटे में कुछ नहीं। ठीक है, तो 1 मान लेंगे। ये कितने, 12। 12 का भाग, अब 12 है, 12 का गुणा हम t में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 × t। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। उसके बाद हम आगे सोल्व करते हैं। बराबर 2/3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो ठीक है, इस सवाल को हम आगे हल करते हैं। ठीक है, इस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3 × 9, यानी कि 9t। कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 9t। इस 3 का गुणा -2 में करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है,
4 का गुणा 2 टी में करेंगे, 4 दूना 8 टी, ये हो गया माइनस के 8 टी। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है। 4 का गुणा 12 में करेंगे तो 4 तिया 12 प्लस के 12 इंटू 2 टी यानी कि 12 टी। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, बटे में 12 12 हमने लिख दिए। ठीक है, ये बराबर लिखा हमने यहाँ पर। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे बराबर 2/3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं हम। ये हो जाएगा 90। ठीक है, टी वाली संख्या को पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस के 8 टी। ठीक है, 8 टी हो गए 90 माइनस 8 टी। ठीक है, माइनस के 6 इधर है ना, माइनस के 6 हो गए, फिर माइनस के 12। ठीक है, और इधर 12 टी। ठीक है, और बटे में है 12। ठीक है, 12 लिख दिए हमने। यहाँ पर है 2/3 और बराबर से इधर है 2/3। ठीक है, 2/3 लिख दिए। इधर 90 में से 8 टी जाएगा तो टी बचेगा। ठीक है, और टी प्लस 12 बचेंगे, और माइनस के 12 और माइनस के 6 ये हो जाएंगे 18। ये हो जाएगा टी प्लस 12 टी, टी प्लस 12 टी माइनस के 18 हो जाएंगे। ठीक है, और बटे में है 12। ठीक है, और बराबर से इधर है 2/3। ठीक है, 2/3 भी लिख दिया हमने। टी प्लस 12 टी हो जाएंगे ये 13 टी। ठीक है, 13 टी हो गए, ये हो गए माइनस के 18। ठीक है, और बटे में क्या है 12 है। ठीक है, और इधर हो जाएगा 2/3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब हम करेंगे क्रॉस गुणा। क्या करेंगे हम? क्रॉस गुणा करेंगे। ठीक है, इसका गुणा इस 3 का गुणा इस पूरी संख्या में करेंगे, इस 2 का गुणा इस 12 में करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम 3 गुणा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम 13 टी। ठीक है, और माइनस के हो जाएंगे ये 18। इधर हो जाएगा, ठीक है 3 का हो गया, इधर हो जाएगा 12 गुणित 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 13 का गुणा 3 में करेंगे तो 13 39 टी। यहाँ हो जाएगा ये 39 टी। ठीक है, 39 सही लिख लेते हैं हम, 39 टी। 39 टी हो गया, कर दिया 54। ठीक है, ये यहाँ लिख दिया हमने 54 माइनस के। ठीक है, और 12 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 दूना 24। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिए। यहाँ हो गए 39 टी, 39 टी लिख दिया हमने बराबर, ये हो जाएगा 54। ठीक है, और ये 24 और 54 बराबर से उधर जाएंगे तो प्लस के 54। ठीक है, ये माइनस के थे, इधर तो प्लस के हो गए, तो 39 टी लिख दिया हमने। ठीक है, ये लिखा 39 टी, ये बराबर, जब इन दोनों को जोड़ेंगे कितने आएंगे, 4 और 4 कितने हो गए, 8, 5 और 2 हो गए 7, ये हो गए 78। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टी बराबर क्या आ जाएगा, ये 78 बटे में 39। जब हम 39 का 78 में भाग देंगे तो कितने आएंगे, 2, यानी कि टी बराबर कितने आए, 2। यही हमारा राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 6, m-m-1 बटे में 2 इक्वल 1-m-2 बटे में 3। तो इसको सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर चर वाली संख्या को पास में लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है m-m-1 बटे में 2। ठीक है, ये -m-2/3 है, इसको बराबर से उधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये m-2 बटे में 3। ठीक है, m-2 बटे में 3 और बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, 3, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, 2, 1 का एलसीएम 6। ठीक है,
1 का 6 में भाग देंगे 6, इस 6 का गुणा हम m में करेंगे, किस में करेंगे, इस m में करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम m। ठीक है, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर m। ठीक है, फिर माइनस है, माइनस लिख दिया, ये 2 है, 2 का भाग 6 में देंगे, 2 तिया 6, कितने आए, 2 आए। ठीक है, ये 2 लिख दिया हमें, इस 2 का गुणा हमें करना है m माइनस 1 में, तो यहाँ पर हमने लिख दिया m, यहाँ पर लिख दिया माइनस, और यहाँ पे लिख दिया 1, कोष्टक बंद। अब बीच में प्लस का साइन, प्लस लिख दिया हमने, 3 का भाग 2 में देंगे, 3 दूना 6, ठीक है, 2 आए, यहाँ पे हमने लिख दिया 2, इस 2 का गुणा इस पूरे m माइनस 2 में करेंगे हम, ये है m और माइनस के 2, ठीक है, और बराबर में है, एक कोष्टक बंद, बराबर में 1। अब हम क्या करेंगे कि 6m तो हो गया, ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने 6m, ठीक है, माइनस 3 का गुणा m में करेंगे तो 3m हो जाएगा, ये लिख दिया हमने 3m, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, प्लस 2 का गुणा हम करेंगे m में तो 2m हो जाएगा, ये 2m हो गया, इधर -2 है, ठीक है, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये बराबर 1, ठीक है, और बटे में हो जाएगा 6, ठीक है, 6 हो गया, ये 6m है, ये 3m है, 6m में से 3m गए, 3m में 2m जोड़े, कितने m हो गए, ये 5m हो गए, ठीक है, और इधर ये +3 और माइनस के 4, तो ये बच के हमारे माइनस के 1, ठीक है, -4 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 1 हो जाएंगे, और ये बटे में हो गए 6, ठीक है, और बराबर में है 1, 1 लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, 5m माइनस 1 बटे में 6 है, ठीक है, बराबर है कि 1 के बटे में कुछ नहीं, तो 1, इस 1 का गुणा हम 5m माइनस 1 में करेंगे तो 5m माइनस 1 ही आएगा, ठीक है, 5m माइनस 1, और इस 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5m एज इट इज़ लिख देते हैं, 6 को बराबर से उधर ले जाएंगे, 1 को बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का 1 हो गया, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं हम, तो 5m बराबर 6 में 1 जोड़े तो 7 हो गए, यानी m की वैल्यू क्या निकल जाएगी, m बराबर हो जाएगा 7 बटे में 5, और यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है।